ऐसी कौन कौन से काम आप कर रहे हैं जो आपको इनकंसिस्टेंट रखते हैं। तो ये जो जब अपने बड़ी चीज को जब आप छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स में करेंगे ना, एक पॉइंट आएगा कि आपको ऐसा पैटर्न मैं देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए जब वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप अपने इनकंसिस्टेंट बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं तो अभी आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट की इन्वेस्टमेंट है जो कि आप इस वीडियो पे लगा सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। आई एम डैम श्योर आफ्टर 5 to 6 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो स्पेंडिंग योर टाइम इन्वेस्टमेंट यू विल बी कैपेबल इनफ कि आप अपने जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है उसको ठीक करने के लिए आपको ऐसा पैटर्न मैं देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए जब वो करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाएगी। और डेफिनेटली यू नो दैट कि जब कंसिस्टेंट हम किसी भी काम में हो तो वहां से रिजल्ट अल्टीमेट मिल जाता है, सूनर और लेटर हमें मिलता जरूर है। तो सब पहला पॉइंट जो है, एक्चुअली मसला पता है क्या है कि कंसिस्टेंसी को हमारे माइंड में इतना बड़ा करके दिखाया जाता है कि हम पहला कदम उठाने से पहले ही हार चुके होते हैं कि कंसिस्टेंट होना बहुत बड़ी बात है, ये हर बंदा नहीं कर सकता, इस पे बड़ी चीजें बताई, हमें एक प्रोसेस को मुश्किल करके दिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी के पैटर्न को आपने अपने माइंड में इतना बड़ा नहीं करना कि ये आपको इतना बड़ा करे कि आप अपने आप को खुद छोटा महसूस करने लग जाएं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है और पैटर्न भी है कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को अगर कोई चीज नहीं हो रही आपसे, इट्स टोटली फाइन, जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं, लेकिन ये हो जाएगी। और आप इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि कभी इस टाइप की चीज हुई नहीं है, की नहीं है, इर्द गिर्द होते तो देखी लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं की। तो साथ रहे, जब कोई भी काम आप पहली दफा करेंगे तो अल्टीमेट वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। दूसरे पॉइंट पे आपको ये देखना है कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को अपलिफ्ट करने में क्या क्या चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ऐसी कौन कौन से काम आप कर रहे हैं जो आपको इनकंसिस्टेंट रखते हैं, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट होना आपके लिए आसान हो जाता है। वो कोई आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, आपकी कोई ऐसी फ्रेंड्स की कंपनी हो सकती है, आपकी कोई ऐसी अपना जाती पैटर्न, इमोशनल पैटर्न हो सकता है कि जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली उस इनकंसिस्टेंट ट्रैप से बाहर ही ना आ पा रहे हो। तो अब आपने ये खुद चीजों को इनफैक्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इट कि व्हाट मेक्स यू इनकंसिस्टेंट। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इनकंसिस्टेंट रहती है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग जिम जाते हैं तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके अपने आप को दे देते हैं और उसके बाद पता क्या होता है, फिर अगला पूरा हफ्ता छुट्टी होती है। तो ये जो एक्सट्रीम इमोशन एक जगह पे पुट कर देना एट वेरी फर्स्ट प्लेस क्योंकि आपका दिल कर रहा था, उस एक इमोशन की वजह से आपके 5 दिन की छुट्टी हो गई और वो इनकंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो गई। यहीं पे आपको चीजों को ब्रेक डाउन करना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज आपको समझ नहीं आ रही और एक चीज का आपने स्टेप भी बहुत बड़ा ले लिया तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए रेडी भी नहीं है और स्टेप भी बहुत बड़ा ले लिया। अल्टीमेट 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौथे दिन आपका दिल अल्टीमेट उस चीज से घबराएगा भी, परेशान भी होगा और भागेगा भी। सिंपल सी बात है, एक पैटर्न को स्टैब्लिश करते करते अरसे लग जाते हैं और आप एक चीज के लिए तैयार नहीं है। तो जब उस चीज के लिए तैयार होना तो हमेशा अपने उस प्रोसेस को इतना स्मॉल चीजों में, स्मॉल पैटर्न्स में ब्रेक डाउन कर देना है कि आपको वो फीलिंग ही ना आए कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। द पॉइंट इज इट्स लाइक द सेम थिंग कि अगर सुबह 5 बजे उठना है और आपको सुबह 8 बजे उठने की आदत है और सारी जिंदगी यही करते रहे तो शायद आपके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 बजे उठना आसान हो, चौथे दिन 5वें दिन दोबारा अपनी रूटीन पे आ जाएंगे जब रात को नींद पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि रात वाला जो पैटर्न है एक तो उसको ठीक करना है क्योंकि रात का वाला पैटर्न भी आपको वो उस सुबह ना उठने पे मजबूर करता है। नंबर 2, आपने 7:50 पे उठना स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट पहले उठना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जब अपने बड़ी चीज को जब आप छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स में करेंगे ना, एक पॉइंट आएगा कि लाइक 3 घंटे पहले उठना मुश्किल है लेकिन अगर 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करेंगे, बेबी स्टेप में उठने की कोशिश करेंगे, प्रोसेस बनाएंगे तो ये ज्यादा आसान होगा। तो कोई भी आदत आपने अपनी आपकी नई चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है, डालनी है, आपने एक चीज को मेक श्योर करना है कि कभी भी बड़ा जंप नहीं लेना, हमेशा बेबी स्टेप्स में मूव करना है। ये आपकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा मैच्योर करेगा, इंप्रूव करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसी पैटर्न पे शिफ्ट करवाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक माइंडेड लोगों के साथ नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। जब आप अपने लिए, बेसिकली इसको कहने का मतलब है कि अपने लिए खुद एक इकोसिस्टम बनाए। आप अगर सेम लाइक माइंडेड लोगों को एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रोग्रेस करना आसान हो जाता है क्योंकि लिए
या आपके इर्द गिर्द वो फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। जब आप अपने लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं कर पाते, तलाश कर पाते, तो फिर या फिर उसको इंगेज कर पाते, तो फिर आपके लिए बहुत सी चीजें मुश्किल होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल आपकी सद तक जाएंगे। हाँ, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप जब ग्रो करते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। लेकिन अगर आप जब इस नीयत से डिफरेंट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएंगे, आपको खुद ही लोग दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला मिलेगा जरूर। लेकिन जब आप उसके साथ बैठना स्टार्ट करेंगे तो आपकी अपनी एक ऐसी कंपनी बनना स्टार्ट होगी, एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड होना स्टार्ट होगा जहां पे आपके लिए फैसले लेना, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होना, अपनी इनकंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। ये 4 से 5 चीज़ें कर लीजिएगा, आई एम डैम श्योर आपका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर कंसिस्टेंसी में कंफर्म चेंज हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।